हमने कल जो आप लोगों को क्वेश्चन से दिया था वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया था। कम से कम आप लोग लिख कर लाओगे तो मैं उसे चेक करूंगा, क्योंकि हर जगह पे सर गिरीश सर ने बोला है कि हर जगह पे बच्चों को दीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। आप लोग, मैं तो दे दिया, मैं तो अपनी रिस्पांसिबिलिटी कंप्लीट कर दिया, लेकिन क्या आप लोगों ने अपनी रिस्पांसिबिलिटी कंप्लीट किया है? हाँ बेटा, नहीं किया तो क्यों नहीं किया? तुम तो आए थे ना बच्चे, तो किए हो क्यों? चलो भाई, नहीं करोगे तो फिर आप लोग अपना जवाब के लिए वो नेक्स्ट हेडिंग करना बेटा। नेक्स्ट हेडिंग करना बेटा सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल मीन्स क्या होता है बच्चे? मिट्टी। और प्रदूषण मीन्स क्या होता है? गंधक, किसी को नुकसानदेह बना देना, है ना? तो सॉइल पॉल्यूशन के लिए रिस्पांसिबल कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? नंबर 1, पेस्टिसाइड्स। अगर पेस्टिसाइड्स का यूज जब हम करते हैं तो हमारे सॉइल फर्टिलिटी, हाँ बेटा क्या कह रहे हो? अच्छा, क्या होगी स्पेलिंग? स्पेलिंग क्या होगी? अच्छा ठीक, थोड़ा सा स्कूल वगैरह है, थोड़ा प्रयास करो और चीज़ों का करने की। हाँ बेटा ठीक है। हाँ, चश्मा क्या हो गया तुम्हारा? इसका चश्मा तुम रखे हो क्यों? अच्छा, तो ये क्या करते हैं बच्चे, ये जितने भी पेस्टिसाइड्स होते हैं वो हमारी मिट्टी की सॉइल फर्टिलिटी को क्या कर देते हैं बेटा? नष्ट कर देते हैं। जो ऐसे उर्वरक जो आर्टिफिशियल प्रोसेस के द्वारा प्रिपेयर्ड किए जाते हैं, मतलब मैन मेड के द्वारा, जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, नेचुरल ना हो, समझ रहे हो? जैसे एनपीके, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, यूरिया हो गया, पोटाश हो गया, ये सब जब हमारे मिट्टी में मिलते हैं, हमारे सॉइल में मिलते हैं, एन हो गया, पी हो गया, के हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है बेटा, पोटाश हो गया, ठीक है, डीएपी हो गया, सिंगल सुपर फास्फेट हो गया, हाँ बेटा, डीएपी, डीएपी होता है बेटा डाई अमोनियम पोटाश होता है, ऐसा कुछ, डाई अमोनियम पोटाश होता है। इसमें हमें डाउट्स नहीं रखना चाहिए कि इसको सॉइल में मिला देने के बाद, सॉइल में मिक्स कर देने के बाद पूरी तरीके से हमारी सॉइल फर्टिलिटी की जो पावर होती है वो पूरा निचोड़ लेता है ना? वो पूरा क्या कर लेता है?
निचोड़ लेता है, और वो निचोड़ने के साथ साथ वो कहाँ चला जाता है, पूरा क्रॉप्स में इंटर कर जाता है ना बेटा, पूरी शक्ति। और इसमें हमें कोई डाउट्स भी नहीं रखना चाहिए कि हमारी जो फसल होती है, जो क्रॉप्स होता है, वो वीक नहीं होती है, वो स्ट्रांग होती है और प्रोडक्शन उसका बहुत हाई होता है। लेकिन इफेक्ट क्या पड़ता है बेटा इन सबको डालने पे? इफेक्ट ये पड़ता है कि मिट्टी हमारी जो हो जाती है, सॉइल जो हमारी हो जाती है, सॉइल फर्टिलिटी की जो पावर होती है वो लेस होती चली जाती है बेटा। क्या होती चली जाती है? लेस होती चली जाती है। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो धूल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे रेह कहते हैं। रेह जानते हो आप लोग? मैदानी इलाकों में जब जाओगे, पहले रेह से लोग कपड़े धुलते थे, है ना बेटा? रेह से पहले लोग क्या करते थे? कपड़े धुला करते थे। हाँ, रेह ही बोलते हैं, है ना बेटा? और हाँ बेटे, हाँ काली नहीं रहती, व्हाइट होती। और हाँ बेटा, नहीं, ब्लैक सॉइल से तो लोग नहाया करते थे, राखी अलग होती है बेटा। हाँ, है ना? आप देखोगे बच्चे, आप देखोगे तो ये सब तालाब देखे हो ना, तालाब में जैसे काली मिट्टी होती है, जैसे क्ले होता है, ब्लैक सॉइल उसी तरीके से होती है। वो लोग पहले के सब, यहाँ तक कि कुछ टाइम पहले जब मैं लगभग 8 से 10 साल का रहा होगा, उस समय मिट्टी, साबुन की जगह मिट्टी लगा के नहाया करता था। इतना डेवलप लोग मिट्टियों को खरीदते थे और मिट्टी से जो सर धुलते थे, गर्मी के दिनों में इतना ठंडक महसूस करता था कि उसका अलग ही कुछ रुतबा है। और एकदम बाल एकदम फ्री रहता था। ऐसा भी नहीं कि जो इस समय हेयर कंडीशनर कर रहा है वही चीज वो भी कर रहा है। लेकिन आज के समय में हम लोग नेचुरल चीजों को छोड़ करके केमिकल की तरफ भाग रहे हैं। वही याद है कि आधा इधर से पूरा चला गया, है ना? और देखो, मृदुल श्रीवास्तव का पूरा एकदम फर्स्ट क्लास है ना? नहीं, अच्छा बच्चे, ठीक है बेटा। फिर हाल इधर देखिए, ये हमारा जो बच्चे था, हमारा पेस्टिसाइड्स, आप लोग देख रहे थे कि ये पूरी तरीके से सॉइल फर्टिलिटी की पावर को क्या कर रहा था? नष्ट कर रहा था। लेकिन एक चीज हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके पावर्स को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, और नेचुरल फर्टिलाइजर्स जो होगा, क्या जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होगा उसका यूज करके हम, जैसे गोबर की खाद हो गई और कंपोस्ट खाद हो गई, जो घूर जानते हो आप लोग? घूर क्या होता है? हाँ, तो जो जितने लोग सिटी से बिलोंग करते होंगे तो नहीं जानते, वो नहीं जानता होगा घूर क्या होता है। नहीं, वो सब जानता है ना? हाँ, है ना? वही कहा गया है। हाँ, वही चीज तो। चलो बेटा, तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? नेचुरल की। और बेटा खास तौर से जो केचुए होते हैं, क्या होते हैं? केचुए होते हैं, स्कैरिस जिसे बोलते हैं। हाँ, वो क्या करते हैं बेटे? मिट्टी को वो क्या कर देते हैं? भुरभुरापन प्रोवाइड कराते हैं, है ना बेटा? मिट्टियों में रहते ही है, वो मिट्टी को ही अपना भोजन बनाते हैं। हाँ, अगर आप पालोगे तो, आवाज नहीं, अगर आप उसका पॉलिनेशन करोगे तब पर भी वो आपके 3-4 महीने का गोबर एक जगह रख दो और उसमें डेली का डेली हल्का हल्का वाटर का छिड़काव करते रहो और थोड़ी उसी में मिट्टी मिलाते रहो। देखो
ऑटोमेटिक स्कैरिस का प्रोडक्शन वहां पे होने लगे। और बहुत से इनको क्या बोलते हैं, किसान मित्र। क्या बोलते हैं बेटा इनको, किसान मित्र। हाँ बच्चे, हाँ मिट्टी इन छोटी हर बहुत जगह पे जहाँ पे अच्छे किसान होते हैं, यहाँ पे लगभग गोबरों को डंपर डंपर के द्वारा आप इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए या तो फिर या बिहार साइड में चले जाइए, जो खेती करवाते हैं लोग बेटा, वो लोग मतलब खास तौर से जो खाद का यूज करते हैं वो खाद आपकी देसी खाद होती है ना बेटे, जिसे इनपेक्टिसाइड कहते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से होंगे। तो इसमें थोड़ा सा लिख लो आप लोग बेटे, लिखो इसमें मृदा प्रदूषण हेडिंग करना। हाँ, मृदा प्रदूषण जिसे सॉइल पॉल्यूशन हिंदी में कहेंगे, मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण लिखो बेटा, मृदा के भौतिक तथा मृदा के भौतिक तथा मृदा के भौतिक तथा रासायनिक गुण, मृदा के भौतिक तथा रासायनिक गुण एवं जैविक गुण हाँ, एवं जैविक गुण हमारे पर्यावरण को बदलाव की तरफ ले जाने के लिए अग्रसर हैं। इन्वायरमेंट में मतलब पर्यावरण में इनके द्वारा लाभ तथा हानि दोनों का सामना करना पड़ता है। हमारे पर्यावरण में यदि कृत्रिम विधि के द्वारा तैयार किए गए फर्टिलाइजर मतलब खाद, हाँ, उर्वरक का प्रयोग करके मिट्टी
मिट्टी को रेहठा बना देते हैं, रेहठा बना देते हैं। रेहठा बना देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की शक्ति, मिट्टी की शक्ति नष्ट होने के, नष्ट होने के नष्ट होने के अवस्था में, नष्ट होने की अवस्था में आ जाती है, नष्ट होने की अवस्था में आ जाती है। इसका प्रभाव, इसका प्रभाव पृथ्वी पे रहने वाले, इसका प्रभाव पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु, जीव जंतु तथा पेड़ पौधों पर, पेड़ पौधों पर पड़ता है। दूसरी लाइन से लिखना बेटा, मिट्टी, मिट्टी पृथ्वी पर, मिट्टी पृथ्वी पर उपस्थित, मिट्टी पृथ्वी पर उपस्थित अति महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति संसाधन है। जो जीवित रहने के लिए, जो जीवित रहने के लिए वनस्पतियां तथा अन्य प्रकार के जीवों को, अन्य प्रकार के जीवों को रक्षा कवच का कार्य करती है, रक्षा कवच का कार्य करती है। मिट्टी, मिट्टी, मिट्टी की उर्वरा शक्ति, मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट ना हो, मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट ना हो, इसे बचाने के लिए, इसे बचाने के लिए समय समय पर, इसे बचाने के लिए समय समय पर वैज्ञानिक तरीके, वैज्ञानिक तरीके का
उपयोग किया जाता है? बेटा इस टॉपिक्स से कोई ऐसी चीजें होंगी जो आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हो? एक बार पढ़ लो अच्छे से, और जो चीजें अगर कुछ समझ में नहीं आ रही हो, मेरे ख्याल से इजी लैंग्वेज में कराया गया है, अगर नहीं समझ में आ रही है तो हमें बताना एक बार। हो गया? चलो करण, कोई डाउट है कुछ? अच्छा रेहठा, हाँ बेटा इसे इस रेहठा को कहते हैं, जैसे धूल है ना, धूल, ऐसी सॉइल्स, ऐसी मिट्टी जिसमें किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है, पानी अपने अंदर समा नहीं सकती। हाँ बेटा राजस्थान नहीं, राजस्थान को तो आप कह सकते हो। हाँ हाँ रेत, रेत सही, मृदुल ने सही बोला रेत, और वैसे तो वो भी बच्चे सही बोले, लेकिन बेटा रेत में और सॉइल में दोनों में बहुत अंतर होता है ना? हाँ समझ में आया, उसमें पार्टिकल्स होते हैं। और ये जो मिट्टी होती है ना बेटा, इसमें अगर पानी को एक बार फेंका भी जाए और फिर उसके, ये बेटा आवाज नहीं, 1-2 घंटे बाद फिर उसके बाद फिर वो धूल ही बन जाएगी, क्योंकि इसके अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने की पावर नहीं होती है, मतलब मिट्टी पानी को सोखने की क्षमता इसके अंदर नहीं होती है। उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? रेहठा बोलते हैं। समझ में आया? हाँ हाँ सही। तुम्हारा बेटा कोई क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट हेडिंग करना बेटा, नेक्स्ट हेडिंग करना प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारक। प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारक, प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारक। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल, है ना? हाँ, प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारक, प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारक, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन, हाँ हेडिंग है। प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारक। हो गया बेटा? हम जिससे पूछेंगे वही हमें बताएगा कि कारण क्या क्या हो सकता है ना? तो उसके लिए थोड़ा सा इधर घुमा देना, इन लोगों की भी तस्वीरें आ जाएं थोड़ा, है ना? चलो अब बताइए। हाँ नहीं नहीं भाई, हमें जवाब देना पड़ता है ना बेटा। नहीं, बताइए इसके कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? कौन से फैक्टर्स होंगे बेटा? हाँ हाँ आप बताइए करण। जैसे कि हाँ बताओ। खेत में ज्यादा वो उपजाऊ के लिए जो है, हाँ हाँ फर्टिलाइजर यूज करें, नहीं डाल देते ना घी वगैरह, क्या डालते हैं? फर्टिलाइजर ही तो कहते हैं, मतलब यूरिया वगैरह ज्यादा डाल देते हैं लिमिट से, वो सब। चलो अच्छा, बोलने का थोड़ा प्रयास करो। सेमिनार हॉल में भी जब मैं देख रहा था तो बोलने में बहुत दिक्कत आ रही थी, है ना बेटा? अब ऐसे पोजीशंस पे हो, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बैठो।
हाँ मृदुल, बताओ बेटा। सर दूषित पानी हो गया है और केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए और और जो हम क्या बोलते हैं उनका भी नंबर आएगा, ऐसा नहीं है। हानिकारक फंगस हो गए सर, फंगस। बहुत अच्छा, आप बताओ बेटा। बताओ बताओ। हाँ, क्या जिम्मेदार होंगे जो हमारी सॉइल फर्टिलिटी की पावर चली जा रही है, उसके लिए क्या जिम्मेदार है? हाँ, बहुत अच्छे, बैठो। हाँ, राम बाबू बताइए आप। बेटा करना क्या है, खेती सभी करते हो, जो करते हो वही चीज को बताना है। हमने कुछ गलत पूछा बेटा? हाँ, जो आप करते हो वही बताना है ना। अब कहे है फावड़ा लेकर के खुदाई कैसे की जाएगी, अगर आप वही लिख रहे हो तो सीधी सी बात है, घर से फावड़ा उठाया, खेत में आया, अपने खेत को अच्छे से खुदाई की उसकी, और उसमें जो खरपतवार थे उसको बाहर किया और मिट्टी को सही तरीके से बनाया। यही कर दोगे ना कि किसी प्रोसीजर को करने के लिए क्या कर रहे हैं, है ना? बताओ क्या रिस्पॉन्सिबल है, मृदा प्रदूषण को फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? आप बताइए साहब। सर यूरिया जैसे हमारे मतलब खाद ज़्यादा यूज करते हैं मतलब खेतों में, और हाँ। कीटनाशक छिड़काव के लिए उससे हाँ। भी है। और सर क्या कहते हैं, जैसे कंपनी के जो वेस्ट वाटर होते हैं उसका पीएच ना वो मतलब न्यूट्रल किए बिना उसको छोड़ दे खेतों में, तो उससे भी शाबाश, बहुत अच्छा। आप बताओ बेटा। अब तुम आ जाओ अब इधर। नहीं नहीं आओ, चलो इधर आओ, चलो चलो उधर जा करके उसे घुमाओ। ठीक है, एक लोग। चलो बेटे, अभी आप बैठो बेटा। बताओ बेटा, मैं ये चाह रहा हूं कि आपके अंदर जो चीजें दिक्कत कर रही हैं वो आप खुल के बोलो। हाँ लेकिन हम कैसे मान ले बेटा? आप कहीं नौकरी लेने जाओगे तो आपसे इंटरव्यू पूछेगा ना, वो इंटरव्यू देख करके तभी तो आपकी सैलरी डिसाइड करेगा। जब आपके अंदर सब कुछ, कितना भी प्रतिभा है आपके अंदर, लेकिन आप अपनी उस प्रतिभा को निखार नहीं पाओगे किसी के सामने, तो बेटा वो प्रतिभा किस काम की है कि नहीं? हमें ये बताना है आपको कि इसका मतलब आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ। हाँ, तो बस अच्छा हम रिपीट करें क्वेश्चन। चलो, हमें आप ये बताओ कि कौन से ऐसे कारक हैं जो कि मिट्टी को दूषित करने के लिए, मिट्टी की शक्ति को कम करने के लिए जिम्मेदार है? सबसे पहले जो फर्टिलाइजर हो गया, जो हाँ। ये सब फर्टिलाइजर, और जो हम सिंचाई के लिए अर्चा इस्तेमाल करते हैं वो अशुद्ध वाटर करें। लेकिन अगर हमारे पास कोई संसाधन ना हो, अगर हम उसी वाटर को, हमारी मजबूरी बन जाए कि भाई इस वाटर के अलावा हमें दूसरा वाटर नहीं करना है, तो हम कैसे उसको करें? मजबूरी है तो वो मिट्टी खराब होगी, उसको हम कैसे बचा सकते हैं? अब हम बता रहे हैं पानी फिल्टर करके सिंचाई करनी है। बताओ बेटा। अशुद्ध जल जब हम उससे सिंचाई करते हैं तो अब उससे भी अशुद्ध को बेटा मतलब कुछ ऐसे ही भी, तो जैसे कीड़े लगते हैं फसल में तो हम क्या करते हैं, दवा का छिड़काव कर देते हैं। तो अगर हमारे पास वाटर मान लो एसिड होगा, बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा एसिड होगा, या बहुत ज्यादा बेसिक होगा, न्यूट्रल तो रहेगा नहीं, है ना, केमिकल युक्त होना आते हैं। तो लेकिन बेटा उसको हम कोई क्या ऐसा करेंगे जिससे उसका थोड़ा सा वो कंट्रोल में आ जाए? आप ये क्वेश्चन की खराब कैसे होता है? हाँ वही चीज। वो पॉइंट में है कि आप अशुद्ध जल से सिंचाई करते हैं उससे करके अच्छा ठीक, बैठ ठीक। और जब आप सालों तक अब एक ही आप फसल को रिपीट करते रहते हैं तो उससे मिट्टी पर प्रभाव पड़ता है। हमें हर साल फसलों को चेंज करते रहना चाहिए।
ठीक, तुम बताओ बेटा। घुमाओ घुमाओ, हैंडल से घुमाओ। विभिन्न प्रकार के खादों का उपयोग करके हाँ जो करते हैं उससे हमारी मिट्टी खराब होता है। और सर धूप की किरणें, सूर्य की किरणें ना पड़ने से मिट्टी खराब होता है। और केमिकल युक्त जो वाटर है उसको खेतों में डाल के और चलो तुम बताओ बेटा। सर वो सब यूरिया डाई में डाली और जो दवा आती है उसमें डाली, इससे हमारा जो अनाज खराब हो जाता है, इसी का है वो। चलो बैठ जाओ। चलो हाँ बेटा, 3-4 पॉइंट है जो आपको समझाना पड़ेगा। जैसा सभी लोगों ने ये चीज़ें मतलब कही गई है कि यह एक प्रकार का प्रोसीजर रखना है कि जो आप लिख नहीं पाते हो, अगर आपको क्वेश्चन से दिया गया बच्चे आप किए नहीं तो ये बहुत बड़ी चीज हमारी भी फॉल्ट है और आपकी फॉल्ट है कि मैं आपको पनिश नहीं कर रहा। सर ने तो बोला था कि उनको सामने खड़ा करा दीजिए, लेकिन खड़ा करा देंगे तो पढ़ाएंगे क्या? लेकिन बेटा अभी जो सेकंड क्वेश्चन मैं आज की डेट में दूंगा वो आप लोग कल करके लाकर हमें दिखाओ, ठीक है बेटा? ये क्वेश्चन से लिखने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 या 10 मिनट है ना? नहीं असाइनमेंट में ठीक है, लेकिन हमें अलग से आप लोग लिख कर दिखाओगे ये करना। ये जो होते हैं बेटा जैसे NH2 हुआ, CONH2, आवाज नहीं, NH2 CONH2, और नाइट्रोजनस जैसे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना बेटा? HCl क्यों डालोगे भाई? है HCl क्यों डालोगे? फसल को जला देना है क्या? तो क्या होता है बेटा, ये सब जितने मिनी उर्वरक हैं, क्या है? मिनी उर्वरक। मिनी उर्वरक का ये मतलब कि आप ये कह सकते हो कि मिट्टी को नुकसान धीरे धीरे करते हैं। जैसे हमारे पास बेटा थैलियम एक प्रकार का पॉइजनस कंपाउंड होता है। क्या? थैलियम एक प्रकार का क्या होता है? पॉइजनस कंपाउंड होता है बेटा, पॉइजनस कंपाउंड होता है और इससे कैंसर फैलता है। क्या फैलता है बेटा? कैंसर फैलता है, और वो धीरे धीरे स्लो पॉइजन से। कैसा है? स्लो पॉइजन से है। अगर किसी को तड़पा तड़पा के अगर नष्ट करना है, ये सब चीजें हमारे आर्मी में जो बहुत बड़े बड़े आप कह सकते हो टेररिस्ट वो होते हैं, ठीक है बेटा?